एक लड़का जिंदगी से बहुत बोर हो गया था, तो वो खुद भगवान बन गया। उसने माइनक्राफ्ट गेम में एक पूरा का पूरा यूनिवर्स को बना डाला, एक वर्चुअल यूनिवर्स। और क्या आपको पता है कि आपके घर में पड़े 1 रुपए के पुराने, बहुत पुराने सिक्कों की कीमत लाखों में हो सकती है। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को आज आप इस वीडियो में जानोगे। फैक्ट नंबर 12, एक रेडिटर मतलब रेडिट वेबसाइट का एक यूजर जिसका नाम है क्रिस डकाओ, उसने रैंडमली एक पोस्ट किया और वो पोस्ट पूरे धरती पे वायरल हो गया। उसने अपना एक प्रोजेक्ट दिखाया जिसमें उसने माइनक्राफ्ट के अंदर एक वर्चुअल यूनिवर्स को बना डाला। जैसे हमारा यूनिवर्स है ना, स्टार प्लैनेट से भरा हुआ, गैलेक्सी से भरा हुआ, तो इसने जो माइनक्राफ्ट का मॉडल बनाया उसमें भी वही चीजों का रेप्लिका था। यही सब देख के वैज्ञानिकों के अंदर से थॉट आता है कि हमारा जो ये यूनिवर्स है ये कहीं सिमुलेशन तो नहीं। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है कि आपके रीढ़ के हड्डी, आपके स्पाइनल कॉर्ड में कई टाइप के फ्लूइड होते हैं जिन्हें स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। और जब आप रात को सोते हो तो यही स्पाइनल फ्लूइड आपके ब्रेन में मूव करके आपके ब्रेन के वेस्ट को क्लीन करती है। आपके ब्रेन के अंदर दिन भर का आपका जो काम होता है, जो मेंटल प्रेशर होता है, उससे दिमाग के अंदर भी रॉ वेस्ट जनरेट होता है, कचरा उत्पन्न होता है, जिसको एंड ऑफ द डे जब आप सोते हो तो आपका स्पाइनल कॉर्ड का वो फ्लूइड सब मिलके उस कचड़े को साफ करता है। मतलब जिस तरह चीजों की मेंटेनेंस होती है, चाहे वो गाड़ी हो, कैमरा हो, कुछ भी हो, वैसे इंसान के शरीर की भी ऑटोमेटिक मेंटेनेंस हर दिन होती है और आपको पता भी नहीं चलता। दिमाग के अंदर ऐसे कई प्रोसेसेस हैं जिसके बारे में वैज्ञानिक नहीं जानते हैं। ऐसा एस्टिमेटेड है कि हमारे ब्रेन को कभी भी पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता। और इसके पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि ब्रेन जो है, इसी से ना हम लोग सब कुछ सोचते हैं। तो जिस चीज से हम लोग सोच रहे हैं सब कुछ, ब्रेन, वो ब्रेन अपने आप को समझने की कोशिश कर रहा है। बहुत डीप लाइन है। ब्रेन इटसेल्फ इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इटसेल्फ। तो इसलिए हम लोग ब्रेन को कभी भी क्रैक नहीं कर पाएंगे, पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे। बाकी थोड़ा मोड़ा तो समझ ही लिया हम लोग। ब्रेन और माइंड से रिलेटेड 1-2 नहीं बल्कि हजारों रिसर्चेज डेली समराइज होती है। डेली कुछ ना कुछ नया पता चलता है आपके दिमाग और माइंड के बारे में। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि टिंडर जो वेबसाइट है, डेटिंग वेबसाइट, उसका पहला मैच, जो पहला कपल ऑफिशियली फॉर्म हुआ था, वो एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट के थे। जी हाँ, आपने सही सुना। टिंडर साल 2014 में अपना पहला ऑफिशियल मैच रजिस्टर किया था और वो कपल दोनों रिसर्च वैज्ञानिक थे और एंटार्क्टिका में मौजूद थे और वहीं के कपल पहला मैच बने टिंडर का। फैक्ट नंबर 9, सर्च एंड रेस्क्यू। इसके बारे में आप जानते हो, जब भी कोई लोग खो जाए या फिर कोई चीज खो जाए या फिर कोई जानवर खो जाए तो उसको फाइंड करने के लिए जो इतने लोगों की टीम जाके ऑपरेशन करती है उसको कहते हैं सर्च एंड रेस्क्यू। तो आपको पता है ये अब बहुत जल्दी बदलने वाला है। एक लोग को जाके रेस्क्यू या फिर सर्च नहीं करना होगा। ऐसे टाइप के जेट सूट कैरियर्स आ चुके हैं जो कि 3100 मीटर तक उड़ सकते हैं। ऐसे डिवाइसेस पे रिसर्चेस चल रही है एंड इसका टेस्टिंग भी किया जा चुका है। तो जो आयरन मैन सूट ये सब हम लोग मूवी में देखते हैं, उसका प्रोटोटाइप ऐसा नहीं है कि वो हमारे दुनिया में नहीं बना है, वो सब बन चुका है, बट और रिसर्चेस की जरूरत है। क्योंकि देखो, मूवी में तो देखने में बहुत अच्छा लगता है कि कोई सूट पहन के आसमान में उड़ रहा है, लेकिन एक्चुअल में अगर वो जल्दी जल्दी में बना भी दिया जाए और उस पे जो रेस्क्यूअर्स हैं वो उड़ने लगे और बीच में ही वो खराब हो गया, तो बहुत मात्रा में रेस्क्यू करने वालों की भी जान जा सकती है। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि कोई इन्वेंशन को बस पॉसिबल है, उसका प्रोटोटाइप बन गया, उसी को बस यूज करते रहो। सक्सेसफुल हो जाने के बाद भी बहुत महीनों तक, सालों तक रिसर्च चलती है। उसके बाद फाइनली हर एक पॉसिबल सिचुएशन का सॉल्यूशन निकाल के फिर उसको फाइनली इंजीनियर करके तब लॉन्च किया जाता है। फैक्ट नंबर 8, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है आपके शरीर के बारे में, आपके बॉडी क्लॉक के बारे में। आपको पता है ऐसा आपके साथ होता है कि नहीं? ये आप आंसर करो कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें दिन भर में नींद टाइप का फील होते रहता है। रात में 7-8 बजे या मतलब जब नींद नहीं आना होगा तब नींद आता है, और जब रात को सोने जाते हैं 11-12-1 बजे तब नींद ही नहीं आती है। तो ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न है हमारे शरीर का
बॉडी का क्लॉक। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, एकदम 10 बजे सो जा रहा है, सुबह 6 बजे उठ रहा है, ऐसा लाइफस्टाइल है, तब उसका बॉडी क्लॉक माना जाता है कि एकदम नेचुरल क्लॉक से सिंक्ड है। मतलब सूरज जब निकलता है उसी दौरान आप भी उठते हो, सूरज ढलता है उसके 2-3 घंटे बाद आप भी सो जाते हो, तो नेचर से ज़्यादा मात्रा में सिंक्ड होता है वैसे परफेक्ट डिसिप्लिन्ड आदमी का बॉडी क्लॉक। लेकिन जब हम उल्टा फुल्टा टाइम पे सोने लगते हैं, जैसे आजकल तो 12-1 बजे सोना तो कॉमन बात हो गई है, 2 बजे 3 बजे बहुत लोग सोते हैं, तो इससे बॉडी क्लॉक बदल जाता है और बॉडी उल्टे फुल्टे टाइम में उल्टे फुल्टे केमिकल्स रिलीज करने लगती है। मतलब जो केमिकल नींद आने टाइम रात 12-1 बजे रिलीज होना चाहिए वो दिन में ही होने लगती है और दिन भर आलस फील होता है। तो इस चीज़ का आंसर बॉडी क्लॉक में मौजूद है। आपका बॉडी बाहर के टाइम को किस तरह देखता है, या फिर कंफ्यूज तो नहीं हो जाता आपका शरीर, आपके शरीर में जो इंटेलिजेंस है वो गलत टाइम पे आपको नींद देने लगता है। एंड आजकल के टाइम पे ये तो कॉमन हो चुका है। मतलब 80% से ज़्यादा टीनेजर आजकल के इंटरनेट के दुनिया में 12-1 बजे से पहले तो सोते ही नहीं है, बाकी 20% वाले सोते हैं। तो हमारे बॉडी क्लॉक को टेस्ट करने के लिए माइकल सिफ्रे 2 महीने अंडरग्राउंड में रहे थे। मतलब वो ये देखना चाहते थे कि बॉडी क्लॉक कितना क्रेजी हो सकता है। तो हमारा बॉडी क्लॉक ना सन से इफेक्ट होता है। जैसे आप उठे बाहर गए, जैसे आपके बॉडी पे सन पड़ती है तो बॉडी तुरंत इस बात को रजिस्टर कर लेता है कि हाँ अब दिन हो चुकी है, अब एनर्जी देने का टाइम आ गया है बॉडी को। इसलिए सनलाइट लेना भी जरूरी है। बहुत को ऐसे होते हैं जो दिन भर में एक बूंद भी सनलाइट नहीं लेते हैं, तो उनका बॉडी क्लॉक और भी पगला जाएगा। तो इन्होंने यही किया, ये अंडरग्राउंड चले गए पूरी तरह से 2 महीने के लिए, ये देखने के लिए कि बॉडी क्लॉक कैसे अडेप्ट होता है। तो उन्होंने ये पाया कि अंडरग्राउंड जाने के बाद 2 महीने तक जीरो सनलाइट जब बॉडी को मिला तो बॉडी बिल्कुल ही अजीब बिहेव करने लगा। उन्होंने ये पाया कि उनका बॉडी 34-35 घंटे का नींद मांग रहा था। मतलब 24 घंटे से बॉडी 48 घंटे के क्लॉक पे शिफ्ट हो गया। मतलब ऐसा बॉडी हो गया मिस्टीरियस कारणों के वजह से कि 48 घंटे नींद चाहिए और 48 घंटे जगे रहने का भी पावर बॉडी में आ गया। मतलब जो क्लॉक है वो डबल में शिफ्ट हो गया सनलाइट ना मिलने की वजह से। उन्होंने ये कहा कि मैं पर्सनली एक बार लगातार नॉन स्टॉप बिना नींद खुले 34 घंटे सोया, इन्होंने बताया, और फाइनली रिसर्च को ऑफिशियली पब्लिश कर दिया। तो 34 घंटे लगातार सोना, बाप रे। अगर मैं अपना पर्सनल सोने का रिकॉर्ड बोलूं तो वो था 13 घंटे लगातार। आप लगातार कितना सोए हो, मतलब ऐसे रिकॉर्ड में, नीचे कमेंट जरूर करना। फैक्ट नंबर 7, मैंने आपको एक फैक्ट बताया था कि फ्रीक्वेंसीज होती है साउंड की और एक लिमिटेड फ्रीक्वेंसी को ही हम लोग सुन पाते हैं। और हाथी जैसे जानवर जो है इनमें बहुत कैपेबिलिटी होता है। जो लो रेंज के साउंड्स होते हैं उसको हाथी सुन पाते हैं। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि हम अपने मुंह से जो आवाज निकाल सकते हैं वो उतना ही निकाल सकते हैं जिसको एक अनदर ह्यूमन बीइंग सुन सके और रिकॉर्डर वगैरह सुन सके। लेकिन इस दुनिया में सिर्फ एक इंसान है जिनका नाम है टिम स्टॉर्म्स, जिनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है वर्ल्ड का सबसे लोएस्ट नोट प्रोड्यूस्ड बाय अ ह्यूमन का और वाइडेस्ट वोकल कॉर्ड का। स्टॉर्म जो है ये ऐसी आवाजों को निकाल सकते हैं एकदम धीरे बोल के और एक अजीब फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस कर सकते हैं जिसका फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज होता है 0.189 और ये पियानो के 8 ऑक्टावेव्स नीचे का नोट है। मतलब ये दुनिया में एक लौते इंसान है जो कि ऐसा साउंड निकाल सकते हैं जो वो निकालते तो हैं लेकिन उसको कोई और हम लोग और आपको सुनाई नहीं देगा, लेकिन वो एग्जिस्ट करता है वो साउंड। हाथी जो है ना, हाथी जानवर, ये इतने लो फ्रीक्वेंसी को भी सुन पाते हैं। और सबसे अमेजिंग बात है कि दुनिया में ये और किसी का भी ये जो वोकल कॉर्ड है कोई भी और नहीं कर पाया इनको छोड़ के पूरे विश्व में। दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 6, आप में से बहुत लोग इस बात पे अग्री करते होंगे कि जो पुराने जमाने का जो पूरा एक नॉलेज सेट था वो बहुत ही एडवांस्ड लेवल का था। मतलब उस टाइम की सीख जो थी वो रियली में बहुत डीप लेवल की थी और बहुत सारे ऐसे एंशिएंट टाउन्स पाए गए हैं और बाकी जगहें पाई गई है जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे और पूरा शहर का एक मैप देखोगे तो उसके सामने आजकल के एडवांस्ड शहर भी बदतर लगेंगे। उनका फॉर एग्जांपल ड्रेनेज सिस्टम इतना इफिशिएंट होता था या फिर कोई भी चीज की बात कर ले तो वो आगे रहते थे। तो पुराने जो कोड्स और नॉलेज होते थे ना
उसके हर एक वर्ड को भी आपको ध्यान से देखना चाहिए। तो वैसे एक फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, एक लिटरेचर है जिसको कहते हैं वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पीस ऑफ लिटरेचर, और इसका नाम है इंस्ट्रक्शंस ऑफ सुरुपाक। ये लगभग 2500 BCE का है, बहुत पुराना है, और सुमेरियन किंग सुरापाक अपने बेटे जिसुड्रा को दिए थे। और इसके अंदर एडवाइसेस लिखा हुआ था बहुत सारा, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट 2 एडवाइस लिखा हुआ था, और मेरे ख्याल से आपको इसको सुनना चाहिए। उसमें पहला एडवाइस ये लिखा हुआ था कि आपको कोई भी जजमेंट पास तब नहीं करना चाहिए जब आप बियर या फिर कोई ऐसी पिए हो या फिर अल्कोहल लिए हो। तो उस स्टेट में किसी के बारे में भी कोई भी जजमेंट पास नहीं करना चाहिए। और दूसरा था अ लविंग हार्ट मेंटेन्स अ फैमिली, A hateful heart destroys a family। तो ये जो दोनों लाइंस आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये दोनों एडवाइस था इस लिटरेचर में। जो सर्फिंग करते हैं हम लोग समुद्र में सर्फिंग, वो सर्फिंग एक्चुअली में बहुत पुराना है। बहुत सारे पुराने गुफाओं में ऐसे ड्राइंग्स पाए जाते हैं। उसमें से एक आप असल ड्राइंग को अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। इसमें देख सकते हो कि पुराने जमाने में लकड़ी के सर्फर्स को भी लोग यूज किया करते थे पानी के ऊपर। मतलब ये कोई मॉडर्न चीज नहीं है जैसा कि ज्यादातर लोग सोचते हैं, बल्कि 12th सेंचुरी में भी ये यूज होता था, और इसके पेंटिंग और एविडेंस सब केव पे बने हुए हैं। फैक्ट नंबर 5, बहुत लोग पेट को रखते हैं, यानी पालतू कुत्ते और बिल्ली को। तो आपको पता है पेट को रखने के पीछे का साइकोलॉजी क्या है? ब्रेन के स्तर पर क्या होता है कि जो लोग पेट रखते हैं, अगर आपके पास पेट है तो आपको पता होगा, और जो लोग नहीं रखते हैं वो बोलेंगे कि पेट कैसे रख लेता है यार घर में, और जो लोग रखते होंगे वो कहेंगे तुझे कैसे पता चलेगा कि क्या होता है पेट होना। तो ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू है। तो एक्चुअल में स्टडीज में ये पता चला है कि सिर्फ 10 मिनट अगर कोई पालतू जानवर से इंटरैक्ट करता है तो उसका जो ब्रेन का स्ट्रेस का लेवल है वो इमीडिएटली अचानक से कम आने लगता है। जिस तरह एक इंसान का प्रेजेंस दूसरे इंसान को रिलैक्सेशन पहुंचाता है, उसी तरह जानवरों का भी, कुत्ते और बिल्ली का भी जो प्रेजेंस है वो वार्मिंग होता है इंसानों के लिए। एक डीप सी बात यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ कि किसी भी चीज का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है, और हमारे ब्रेन ने अपने आप को इवोल्यूशनरी लेवल पे ऐसे ही इवॉल्व किया है। क्या है कि अगर हम लोग किसी सुनसान जगह पे जाते हैं तो हम लोग ये क्यों कहते हैं अबे सुनसान है जल्दी निकल जा, यहाँ कोई भी नहीं है? क्योंकि ब्रेन को ऐसे ही प्रोग्राम किया गया है कि वो हमेशा दूसरे प्रेजेंस को खोजे। मतलब सिर्फ नॉन लिविंग थिंग से ही ना घिरा हो, बल्कि कोई ना कोई टाइप का लिविंग बीइंग जो अपने आप को मूव कर सकता है, जो कि हलचल कर सकता है, वो एक इंसान के सामने रहे, तभी उसको नॉर्मल फील होगा। नहीं तो अकेलेपन में इंसान पागल हो जाएगा। मतलब टेक्निकली आप ये कह सकते हो कि कोई इंसान अगर अकेला है और उसके सामने कोई भी लिविंग बीइंग नहीं है, एक प्राण वाला कोई चीज़ नहीं है, तो उससे अच्छा एक अगर मक्खी भी आ जाए तो वो कम से कम बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू एक मक्खी भी नहीं है, वो पूरा ही अकेला है। एक प्राण कहीं से आ जाए जो कि एक्टिविटी कर सके, और यही बेस है सोशलाइजेशन का। हमारे इस धरती पे लोगों का मिलजुल के रहना बहुत जरूरी है। बहुत डीप बातें बताता हूँ ना मैं। फैक्ट नंबर 4, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के इंस्पेक्शन पे एक बात पता चली है कि उस टाइम के बहुत सारे ब्रिक्स को जो चावल होता है उसका पेस्ट से चिपकाया गया है। स्टिकी राइस का मिक्सचर लाइमस्टोन और वाटर के साथ करके उन ईंटों को चिपकाया गया था। मतलब चावल पिसा हुआ और लाइमस्टोन और पानी और भी बहुत सारी चीजें वो डालते थे। बट ये बहुत ही अजीब बात है कि उस टाइम का जो स्टिकी राइस वाला जो ये फॉर्मूला था उनका, वो भी कितना मजबूत है कि आज तक टिका हुआ है। और ये भी कहा जाता है कि ताजमहल में भी ऐसे ही चीजों का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि उस जमाने में सीमेंट ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ था। फैक्ट नंबर 3, आपको पता है हमारे सिविलाइजेशन का अभी जो चल रहा है 20, 21, 22 सेंचुरी, जो अभी ये टाइम फ्रेम चल रहा है, अभी से 1000 साल पहले लगभग आसमान में कुछ ऐसा दिखता था जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। ये पूरा क्लियरली विजिबल होता था आसमान में, और 1000 साल के बाद आते आते पूरा डिम हो चुका है, अभी नहीं दिखता है। लेकिन अगर आपका पुराना जन्म 1000 साल पहले हुआ होगा तो आपका पहले वाला सेल्फ इसको जरूर देखा होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा सुपरनोवा था जो कि आसमान में विजिबल होता था। कॉन्स्टेलेशन है एक ल्यूपस, वहां पे एक स्टार एक्सप्लोड किया था, और ये सुपरनोवा जिसका नाम है SN1006 ये फटा था। इसको ब्राइटेस्ट ऑब्जर्व्ड स्टेलर इवेंट इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री कहा जाता है। मतलब इससे ब्राइट कोई चीज आज तक नहीं दिखी है हमारे आसमान में। जी हाँ,
एक विजुअल मैग्नीट्यूड होता है वो करीब 7.5 था इसका। जो वीनस दिखता है आसमान में बहुत ब्राइट दिखता है, अभी के भी आसमान में आप देख सकते हो, उससे रफली 16 टाइम्स ज्यादा मैग्नीट्यूड इसका था। इस इवेंट जो इतना बड़ा सुपरनोवा आसमान में दिखता था, वो भी नेकेड आई से। और ये रिपोर्टेडली अप्रैल 30 और मई 1006 साल को दिखा था। 1006 सोचो। और यहाँ तक इनफैक्ट ये दिन के वक्त भी पूरा क्लियरली दिखता था। ऐसा मतलब अभी के टाइम पे पता नहीं ऐसा क्यों नहीं होता है, लेकिन होगा। बेटलगेउस स्टार जो है वो फटने वाला है, लेकिन उसमें टाइम है, अभी 600 साल है। ये साइंटिस्ट लोग 600-700 लाइट ईयर साल ऐसे बोलते हैं जैसे कुछ है ही नहीं। अपने लाइफ में तो हम लोग और आप जो हमारा जो लाइफ है 100 साल का अप्रॉक्स, उसमें शायद ही ऐसा कुछ देख पाएंगे फिर से। दूर साइंटिस्ट के हिसाब से ये 7200 लाइट ईयर दूर मौजूद था। फैक्ट नंबर 2, आप मेरे बगल पे एक इमेज को देख सकते हो और इस इमेज की कहानी बहुत ही अजीब है। इसमें आपको एक बियर दिख रहा होगा। ये एक नॉर्मल पिक्चर की तरह है, अब भालू का फोटो कौन नहीं देखा है। लेकिन बात यह है कि इसको क्लिक किया था दर्श पटेल ने, लेकिन जैसे ही फोटो क्लिक किया उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद डायरेक्ट फोन और उसकी बॉडी पुलिस को मिली और फोन में ये पिक्चर मिला और पूरा बॉडी पे बियर का अटैक का मार्क था। वो एक प्रिजर्व पार्क में मौजूद थे और टोटल 5 लोग थे, लेकिन उसमें से एक की मौत हो गई 22 साल के दर्श की। और अथॉरिटीज ने ये अनाउंस किया कि उस बियर का कोई भी पास्ट नहीं था ऐसा कि वो अटैक करे, लेकिन वो फिर भी किया। दर्श पटेल रुटगर्स यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट था और ये घटना हुई थी अपशावा प्रिजर्व, वेस्ट मिलफोर्ड, यूनाइटेड स्टेट्स में। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि आपके घर में मौजूद जो कॉइन है, पुराने कॉइन, उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। ऐसा इंडिया में देखा गया है कि पुराने जो 1 रुपए के कॉइन है उसको 2.5 लाख रुपए तक भी लोग खरीदते हैं। और अगर मैं आपको बोलूं कि उन कॉइन की कीमत 70 करोड़ तक भी जा सकती है, तब आपका क्या कहना होगा? एक्चुअली में पास्ट में ओल्ड कॉइन इतने में बिके हैं। जी हाँ, 1794 का एक हेयर सिल्वर डॉलर कॉइन था और ये पूरे दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव कॉइन एवर सोल्ड में टॉप पे आता है, जो कि करीब 10 मिलियन डॉलर में बिका था, यानी अभी के करीब 70 से 80 करोड़ रुपए में। और भी आप बहुत सारे कॉइन का नाम और उसका फोटो और उसकी सेलिंग प्राइस को अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। और इंडिया में तो इतना कोई नहीं देता कॉइन के लिए करोड़ों में, लेकिन लाखों में डीलिंग्स होती है। इसलिए अगर आपके घर में कुछ साफ सफाई हो रही है, पुराना 1 रुपए का सिक्का मिला, तो उसको लोग हाँ 1 रुपए क्या होगा ये, उसको उतना वैल्यू नहीं करते। लेकिन जब भी कॉइन मिले ना, किसी टाइप का भी पुराना कॉइन हो, उसको रखना जरूर। वो कॉइन जितना पुराना हो उतना अच्छा है। अगर वो कॉइन ज्यादा पुराना नहीं है, मान लो कि 10-15 साल ही पुराना है, तो उसका अभी उतना वैल्यू नहीं होगा। लेकिन उसको अगर आप रखोगे तो उसका वैल्यू तो बढ़ेगा ना, क्योंकि कॉइन जितना ओल्ड होगा उतना वो रेयर कैटेगरी में आएगा और उसका वैल्यू बढ़ते रहेगा। लोग जैसे अपार्टमेंट या फिर रियल एस्टेट में पैसा लगा के छोड़ देते हैं या फिर प्लॉट लेके छोड़ देते हैं और फिर वैल्यू अपने आप उसका बढ़ते रहता है। जिस तरह मतलब वो एसेट होता है, वैसे ही कॉइन भी है। कॉइन जितना पुराना होता है और जितने अच्छे कंडीशन में होगा उसका वैल्यू उतना ही होगा। तो अगर अभी आपके पास कम पुराना कॉइन भी है, लेकिन अगर आप उसको सेफली 20-25 साल तक रखो और फिर उसको सेल करोगे तो उसका अच्छा खासा वैल्यू आपको मिलेगा। तो उसको ऐਵੇਂ क्यों बर्बाद करना, उसको ठीक से रखना जरूर। और बहुत सारे वेबसाइट्स ऐसे होते हैं ना जिसमें कि हम लोग कोई पुराने सामान को बेच सकते हैं, वैसी वेबसाइट पे कॉइन्स लिस्टेड होते हैं। और भी बहुत सारे जगह है, मार्केट प्लेस है, या फिर आपके टच में अगर कोई कॉइन कलेक्टर है, या फिर ऑनलाइन भी बहुत सारे कॉइन कलेक्टर्स मिल जाएंगे, उनको आप बेच सकते हो। बट पुराने कॉइन्स का क्रेज जो है वो हमेशा रहेगा। तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना और ये वीडियो कैसा लगा आपको नीचे कमेंट जरूर करना। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो ऑन जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।